बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि लैब के अंदर मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और वो किस चीज़ से बना है। आज इस पर बात करेंगे मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के ऊपर। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बीकर है जो कि किसी भी मैलून को या किसी चीज़ को हल करने के लिए मैग्नेटिक स्टीरर के ऊपर रख के हम इसको हीट के साथ मिक्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये सिलेंडर शेप का होता है और मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होता है। ग्लासवेयर का बना होता है, स्टैंडर्ड ग्लास रेजिस्टेबल जी। उसके बाद ये हमारे पास फ्लास्क, इसको भी हम स्टीरर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल होती है, गिलास की बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और बेसिकली इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि टेम्परेचर के साथ स्टीरर के ऊपर जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को हल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो इवेपोरेशन है वो कम से कम हो जी। इसके बाद मालूमेट्रिक फ्लास्क है, ये राउंड बॉटम होती है, लॉन्ग नेक होती है और नेक के ऊपर इसके एक राउंड लगा होता है जहाँ पे हमें मखसूस इसकी मालूम होता है और उस मखसूस वॉल्यूम तक, जैसे अभी हम लैब के अंदर जितने भी अप टू वाले जितने भी हम सॉल्यूशंस बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अप टू 100 ml वाटर कर लेंगे, तो वो यूजुअली हम इसके अंदर बआसानी बना सकते हैं। यानी उसमें जो चीज़ हमने शामिल करनी है, करने के बाद अप टू 100 ml वाटर है तो अप टू 100 ml वाटर उसकी नेक के ऊपर लगे हुए निशान तक आ जाता है। इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, राउंड बॉटम, फ्लैट बॉटम, लॉन्ग नेक, शॉर्ट नेक, कॉनिकल फ्लास्क वगैरह। तो उसके लिए ऑलरेडी चैनल पे वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें स्टॉपर भी मौजूद होता है, तो स्टॉपर लगा के आप बआसानी उसको वहाँ पे शेक कर सकते हैं। स्टॉपर की वजह से वहाँ से किसी भी सोल्यूशन के गिरने का, ज़ाया होने का चांस नहीं रहता जी। नेक्स्ट है ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये मुख्तलिफ वॉल्यूम के होते हैं। एक्जैक्टली वॉल्यूम को यहाँ से मेजर करने के लिए लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं। चूँकि इस पे छोटे बड़े मुख्तलिफ दर्जे लगे हुए होते हैं तो उसमें हम वहाँ से एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं जी। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब्स हैं। टेस्ट ट्यूब यू शेप का इसका बॉटम होता है, जबकि जो साइंटिफिक ट्यूब है उसका वी शेप में बॉटम होता है। मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, यानी स्मॉल टेस्ट ट्यूब और लार्ज टेस्ट ट्यूब ग्लासवेयर की हो सकती हैं। आजकल प्लास्टिक वेयर की डिस्पोजेबल यूज़ की जाती हैं ज़्यादातर, तो ग्लासवेयर की जो है उसको हम स्टेलाइज कर सकते हैं जी। ये फारसप नुमा, कैंची नुमा जो इंस्ट्रूमेंट है, बीकर टंग है, इसको हम लैब के अंदर बीकर को कैरी करने के लिए, चूँकि जब हम उसमें किसी भी मैलूम को गर्म करते हैं तो गर्म होने की वजह से फिर हाथ से हम उसको नहीं उठा सकते, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर। नेक्स्ट ये क्रूसिबल टंग है। ये किसी भी चीज़ को उठाने के लिए जो हार्ड है, जैसे हमने हॉट एयर ओवन के अंदर स्टेलाइजेशन की है तो वहाँ से अगर हमने किसी हार्ड चीज़ को उठाना है तो उसको भी हम यहाँ से इसके साथ उठा सकते हैं जी। नेक्स्ट ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर है। टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेटालिक है और मुख्तलिफ शेप्स में मुख्तलिफ मॉडल्स से आते हैं। बाज़ में वुडन हैंडल के साथ भी अवेलेबल होता है। टेस्ट ट्यूब को हैंडल करने के लिए, होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। ये टेस्ट ट्यूब ब्रश है, इसके साथ टेस्ट ट्यूब को वॉश करने के लिए स्टेलाइजेशन से पहले इस्तेमाल किया जाता है जी। नेक्स्ट ये फोर्सअप है। साइंटिफिक मशीन में भी हम इसे टेस्ट ट्यूब को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा वेरियस पर्पज़ के लिए, किसी भी चीज़ को पिक करने के लिए, होल्ड करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। थर्मोमीटर है। लैब के अंदर मुख्तलिफ महलूल को मखसूस टेम्परेचर के ऊपर चेक करने के लिए या उसको प्रिपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। ये स्कैपुला है, यानी कफ गियर आप कह सकते हैं। किसी भी सॉलिड फॉर्म या क्रिस्टल फॉर्म किसी भी चीज़ को हम महलूल तैयार करने के लिए वहाँ से हम इसकी मदद से उठा के उसमें डाल देंगे जी। ये नेक्स्ट पास्चर पिपट है। ग्लासवेयर की बनी होती है जिसके ऊपर प्लास्टिक वेयर का एक बल्ब लगा होता है। आजकल टोटल प्लास्टिक वेयर के भी अवेलेबल है। लैब में ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर किसी चीज़ को मिक्सअप करना है या किसी को किसी भी महलूल के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हमने उसको यूज़ टू करना है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप शामिल करने के लिए हम इसको वहाँ पे इस लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं
नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट ट्यूब रैक है। इसके अंदर टेस्ट ट्यूब को हम रखते हैं किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए या ब्लड सैंपल लेने के बाद। ये मेटालिक भी होते हैं, वुडन भी होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के और मुख्तलिफ नंबर ऑफ ट्यूब्स को कैरी करने के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। लैब में टेस्ट ट्यूब को इसमें रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, ग्लास स्टीयरिंग रॉड, ये जैसे कि आपको पहले बीकर और फ्लास्क के हवाले से बताया कि उसको हम मैग्नेटिक स्टेटर के ऊपर रख के हम उसको वहाँ से हीट भी दे सकते हैं और उसके साथ उसमें किसी भी सॉलिड फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में अगर कोई चीज़ है उसको हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूँकि वहाँ पे टेम्परेचर भी होता है तो इस रॉड की मदद से हम उसको वहाँ पे हल कर सकते हैं, उसको वहाँ पे स्टिर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिटोर स्टैंड है। इसके ऊपर होल्डर लगाकर तो उसमें ब्यूरेट वगैरह हम शामिल कर सकते हैं और नीचे फ्लास्क रख के हम उसमें किसी भी महलूल को ड्रॉपर मिक्स कर सकते हैं। ये ब्यूरेट है जो भी मैंने आपको बताया रिस्टोर स्टैंड के साथ अटैच हो जाती है। किसी भी माया को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें किसी भी चीज़ में शामिल करने के लिए, जैसे वाटर के अंदर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप शामिल किया जाता है एन बाय 10 बनाने के लिए वगैरह, तो उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो चौड़ा और खुले मुंह वाला होता है, जहाँ से डायरेक्टली इसमें एसिड डाल देंगे, और नीचे इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से हम इसको इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा मूव करके कर सकते हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप या ज़्यादा तेज़ी से शामिल करने के लिए भी हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जी, यहाँ पे हमारे पास ये बर्नर है जो कि गैस से चलते हैं, गैस सिलेंडर से भी चला सकते हैं, सुई नॉर्डन गैस पे भी चला सकते हैं, जबकि लैब के अंदर ग्लासवेयर से बना हुआ सेपरेट लैम्प भी जो सेपरेट से जलाया जाता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में वायर लूप को स्टेलाइज करने के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों को हीट करने के लिए ट्राइपॉड एंगल की मदद से भी इस्तेमाल किया जाता है। जी, ये वायर मैच है, यानी कि ये एक लोहे की जाली है जिसको ट्राइपॉड एंगल के ऊपर रख के मज़ीद हम उसके ऊपर बीकर वगैरह को रख के गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्ले ट्रायंगल है जो जैसे मैंने आपको बताया ट्राइपॉड एंगल, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हम मैश को रख के और वहाँ पे बीकर वगैरह को हम रख के गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फ़िल्टर पेपर है, ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। इसमें फ़िल्टर करने के लिए स्टेन वगैरह को हम लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इसमें इसके मसाम इतने बारीक होते हैं जो कि बैक्टीरिया को भी गुजरने नहीं देते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास ये क्रूसिबल है, यानी ये मेटल के बने हुए होते हैं। वाशिंग वगैरह के लिए अगर हमने किसी चीज़ को गर्म करना है या किसी चीज़ को मेल्ट करना है तो हम इसके अंदर मेटालिक के अंदर डाल के तो वहाँ बर्नर की मदद से हम उसको गर्म कर सकते हैं या वैक्स वगैरह को मेल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिस्टन मोटर है। पिस्टन मोटर लैब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ख़ास तौर पे स्टेन्स वगैरह बनाने के लिए। जो क्रिस्टल फॉर्म में चीज़ें होती हैं उसको पिस्टन मोटर में डाल के हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, नेक्स्ट ये स्पॉट प्लेट्स हैं। ये स्पॉट प्लेट्स एज वेल एज एलाइज़ा टेस्ट करते वक्त वहाँ पे भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद है एवेपोरेटिंग डिश, यानी अगर हमने किसी भी चीज़ को एवेपोरेशन के लिए रखना है तो हम इस डिश के अंदर डाल के उसमें रख देंगे। जी, उसके बाद ये पैटी डिशेस हैं, बैक्टीरियोलॉजी डिपार्टमेंट में कल्चर लगाने के लिए और उसके ऊपर सेंसिटिविटी देखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास ये ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हैं। ये वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं और ये मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं जो जिनकी वजह से हम इनको शनाख्त करने में आसानी हो जाती है। फर्स्ट पे अगर आप देखें तो ब्लैक कलर की ESR के लिए इस्तेमाल की जाती है, सोडियम साइट्रेट इसमें है, जबकि ब्लू कलर की जो है ये कोआगुलेशन के लिए, रेड कलर की आप देख रहे हैं ये क्लाट के लिए बिल्कुल प्लेन है, जबकि पर्पल कलर की अगर आप देखें तो EDTA इसमें शामिल है, CBC के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ अगर आप ग्रे कलर की देखें तो ये ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि ग्रीन कलर की जो है इसमें हेपारिन मौजूद है, और जो येलो कलर की है इसमें ये भी सुर्ख की तरह क्लाट सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन इसमें ऑलरेडी जेल मौजूद होती है जो सेंट्रीफ्यूज करने पे जो
ब्लड है वो जेल से नीचे चला जाएगा सर्वर पार्ट, और जो उसका लीवर पार्ट है वो जेल से ऊपर आ जाएगा। तो यूँ वहाँ पे हेमोलिसिस का चांसेस कम हो जाते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।